यार वैसे वो कौन है जो बच्चा, अल्लाह का शुक्र कौन है? जुबैर। हाँ वो है। एक और एक करना जाएगा। इससे वो लेकिन आज में फिल्म नहीं आया। फिल्म को कोई नहीं आया। पता नहीं, वैसे ही अजीब। तो वो कल मैं ग्रुप में देख रहा था कि वो अजीब सा है, वो अजीब बातें कर रहा था। मुझे पता है वो जान के, लेकिन ये चीज एक मतलब बुरी हैबिट भी है ना। चांद के नहीं उनको होटल के नहीं इस तरह के। चांद वहां एक और था वो भी ऐसे ही करके ना लड़ लड़ के चला गया। हाँ, उससे फर्क नहीं पड़ता वो लड़े लुड़े जो भी करे। कहते हैं कि ये बुरी बात है ना, आप मतलब ऐसे ऐसे करना। मतलब और ये पता है, ये अहमद पता है, मैं बताता हूँ आपको। और ये वैसे ही आपका, ये सिर्फ ये एक बंदे का मसला नहीं है। हाँ, आजकल बहुत सौ की बात मैं कर रहा हूँ, आप कर रहे हो। देयर इज अ रीजन व्हाई वी कॉल इट थर्ड वर्ल्ड कंट्री। अभी आपके सऊदी अरेबिया ने आपको ये कहा हुआ है कि कहते हैं मेरे मुल्क में बखारी ना भेजें। बखारी का वर्ड उसने यूज किया हुआ है। अभी सऊदी अरेबिया ने ये चीज कहा है। आ, आपका ये है आपकी। और अभी तो आप अगर ई कॉमर्स बिजनेस स्टार्ट करो, आप ई कॉमर्स छोड़ो, आप मतलब जाओ जाके सर्विसेज सेल करो पाकिस्तानी लोगों को, या ई कॉमर्स बिजनेस कर दो। आप सर पीटोगे कि आपने क्यों आप इनको सर्विस भेज रहे हो। ऐसे ही लिटरली आप मतलब अभी तो एक्सपीरियंस आप लोगों का इतना खास है नहीं ना, कि आपका जो एक्सपीरियंस ये इस है या पार्टी आपकी। को इस पार्टी खेल रहा है। नहीं मेरे ख्याल से आपको तो अभी एक्सपीरियंस है नहीं, लेकिन जब आप एक्सपीरियंस हासिल कर रहे होते हो, आप लोगों को देख रहे होते हो। या लिटरली अगर आप कंसल्टिंग वाले मॉडल में जाओ ना, आप कंसल्टिंग में चले जाओ, एसईओ में, या आप खुद चाहे, लोग लिटरली पागल कर देते हैं। वो आपको पैसे इतने से देंगे और आपको बोलेंगे जैसे आप अपने गुलाम हो। आप सालों साल आपको रात को मैसेज कर रहे होगे, वो आपको सुबह मैसेज कर रहे होगे, और वो मतलब पैसे के आपको मिल रहा होगा, 1000 2000 रुपए महीने के मिल रहे होगे। और महीने में वो आपको ऐसे समझ रहे होगे जैसे आप 10 घंटे के लिए आप हायर होगे। ऐसी गुलामी आपसे वो करवा रहे होगे, ऐसी गुलाम। मतलब अगर आप मतलब बाहर के लोग, क्यों लोग मरते हैं यूएसए जाने के लिए, यूके जाने के लिए, सिर्फ ना प्रोफेशनल एथिक्स यूरोपियन। है ना ही सोशल एथिक्स है। ये ट्रू है। आप क्यों मरते हो इतना जाने के लिए यूएसए यूके चले जाओ, हम लोग क्लाइंट क्यों यूएसए के पकड़ रहे होते हैं? उनमें एथिक्स है। वो आपको गोरा जो है वो आपको $150 पर आवर दे रहा होगा, $100 पर आवर दे रहा होगा। और वो आपसे बात करेगा, प्लीज अगर तुम कर सकते हो, वो हुक्म भी नहीं दे रहा होगा। व्यक्ति सीईओ से आप बात करें और सीईओ आपको कभी नहीं बोलेगा ये करो फॉर। वो आपको बोलेगा कैन यू प्लीज लुक इनटू इट इफ यू हैव टाइम। सिंपल। हालांकि वो ये भी बोले ना, चल भाई कर, जाके मैं तुझे $100 पर आवर दे रहा हूँ, हम कर, तो आपको करना पड़ेगा। लेकिन आप उनकी एथिक्स देख रहे हो, आप उनसे बात करो। यहाँ पे अगर आप कंपनी में काम करो, सब कुछ है यहाँ पे, तो आपने कंपनियां देखी नहीं। आपको कंपनियां मतलब लिटरली माँ बहन की गालियां तो आम है। आम है, आप बैठे हो 2 मिनट में आपको पूरे सबके सामने जलील कर भी देगी। और ये ट्रिक होता है क्योंकि आपको जलील किया जाए, क्योंकि आप फिर शोखे नहीं होते। तो ये बड़ा कॉमन सा ट्रिक है ये, सेफ कल्चर में ट्रिक होता है ना। आप ये कर रहे होते हैं, माइंड साइकी है ना, आप माइंड साइकी के साथ खेल रहे होते हो। तो ये बहुत बुरी किस्म की हमारे मुल्क में ना ये आदत है जो हम लोग यूज कर रहे होते हैं। और हम लोग ट्राई कर रहे होते हैं और हम समझते हैं हम जैसे पता नहीं हम लोग कितने सुपीरियर है, और कितने हम लोग चीज है, जैसे पता नहीं क्या तोप बैठे हो आप। पता नहीं चल रहा किसी को, सब कुछ सबको पता चल रहा सेट कल्चर वाले जो ऑर्गेनाइजेशन है उनका है। ये हर डाउनफॉल भी बड़ा तरफ है, बड़ा मत नहीं नहीं, चला रहे हैं ना, बिजनेस चला रहे हैं चला आपका। रही, लेकिन मैं डॉन खुद क्या है रहा हूँ उसमें ये आपका, ये मेरा जो है, काम था नहीं। ये डॉन है आपका, डॉन हो सब गया कुछ आपका। भी सेट कल्चर है। ये ये जो डॉन एसी है देखिए, आपका। इंडिया वाले देख हाँ, रहे हैं आपको बहुत से हैं। आपके सारे नहीं, इंडिया में नहीं, इंडिया में नहीं नहीं। ओलंपिया में बात, हाँ, बड़े ओलंपिया लोकल इंडस्ट्री की बात करें। लोकल इंडस्ट्री। आप लिटरली आप लोग सर्वाइव नहीं कर सकते हो। और मैं आपको बता दूं, ये सिर्फ आपके प्रोफेशनल लाइफ में नहीं, हर तरफ आपको सेम टू सेम बंदे टकराते हैं, सेम टू सेम। अब मैं इसी की बात कर लूँ, जो अल्लाह का शुक्र वाली बात है जो उसकी जुबैर की है।
कभी मैंने इसको क्लास में देखा नहीं, लाइक मैंने मैक्सिमम इसको एक दफा देखा, एक या दो दफा देखा हूँ। इसने मेरे से बात भी की, मैंने इंटर्नशिप करनी है, सब कुछ है, मुझे आप काम दे सारा कुछ। लेकिन क्या है वो, ना मैंने उसको क्लास में ऑनलाइन देखा, ना मैंने उसको वैसे ही हुए देखा, और मैं टारगेट नहीं करा किसी बच्चे को। लेकिन फिर मुझे ऐसी बातें सुनने को मिले, तो आप बड़े मतलब वो होते हो कि वैसे मुझे इतना फर्क नहीं पड़ता कि, क्योंकि आप, मैं इस कैरियर में ऐसा हूँ कि मुझे पता है मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं पढ़ा रहा हूँ अल्लाह की वजह से पढ़ा रहा हूँ, कि अल्लाह ताला ने कहा हुआ है कि आपने जो चीज़ आपके पास नॉलेज है वो आप बांटो, मैं उसके लिए कर रहा हूँ। तो इससे मुझे फर्क नहीं पड़ता कि आप कल को क्या सोच रहे हो। हाँ, मेरी ये कोशिश होती है मैं लाजमी आपके लिए कुछ ना कुछ अच्छा करूँ, और ये बात हमेशा याद रखो। और ये मतलब मैं नहीं कह रहा, ये सोजो वर्ल्ड सीईओ की एज ए फिलोसफी है, जो सोजो वर्ल्ड का पूरा मानते हैं। आप एक्सपेक्ट करो पेन अपने बीवी से, अपनी माँ से, अपने हस्बैंड से, अपने बच्चों से, आपके बहन भाइयों से, आप किसी भी हर बंदे से। वो हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु का कौल है ना, कि आप जिससे नेकी करो उसके शर से बचो। तो ये बहुत ट्रू है, ये बहुत ट्रू है। हम लोग शौकी हो रहे होते हैं, हम लोग आते हैं और हम लोग आके कोशिश करते हैं कि हम थोड़ा बोलेंगे गुस्सा से या जोर से बोलेंगे तो दूसरा बंदा कुछ करेगा नहीं। और मैं हमेशा ही मिसाल दे रहा हूँ, हमेशा मैंने मिसाल दी है। तो मुझे ये समझ नहीं आती बात, अगर आप रेस्टोरेंट में गए हो और रेस्टोरेंट में आप वेटर के आगे शौके हो रहे हो, उसको आप बोल रहे हो, तो ये कौन सी आपकी, वो तो बेचारा कुछ नहीं बोलेगा ना, उसकी तो जॉब है। आप उसके आगे शौके हो भी रहे हो तो क्या फायदा है, इसमें आपकी कौन सी स्पिरिट, आपकी आप पीरियड हो गए। आप सिर्फ अपनी तरबियत दिखा रहे हो जो आप उसके आगे कर रहे हो, और कोई आपको पीरियड समझ भी नहीं रहा। अगर इतने ही हुआ, आप जाओ जाके देखो कि आप रेस्टोरेंट के ओनर के साथ बात करो, अभी 2 मिनट में आप किसी के सीईओ से बात करो ना, 2 मिनट में मुंह पे वो फायर कर दे आप, मुंह पे। आप कुछ नहीं कर सकते। सारा कुछ छोड़ो, अभी पाकिस्तान में इतने सारे हालात खराब है, क्या जाओ जाके सोशल मीडिया पेजेस के ऊपर जाकर कुछ बोल के दिखाओ नवाज शरीफ आर्मी किसी के खिलाफ, आपको देखो क्या आप कैसा करते हैं। लाइक आप या उनको, क्या आप किसी को भी नहीं कुछ बोल सकते फिर। देखो अब्दुल्ला में नहीं आ रहा, कुछ नहीं आ रहा, कुछ तो क्या पहुंचता है अगले दिन खुद का तो इस्लामी वो गाना चल रहा है, हाँ, उसमें वो है कुछ छोटे गाना। सर एग्जाम मुझे में पता कर रहे है, हैं तो मुझे पता पता है है। ना उसको फहीम भाई ने सबने इतनी दफा समझाया कि एक ग्रुप में इतनी चिप चिप जिंदगी ना किया करो, नहीं बात करो बड़ी दफा फहीम भाई ने भी समझाया। हाँ, मैं पता है, मैं देखता है। सिंपल सी बात है, इसमें कोई इतनी शोर शराबा करने की बात नहीं है, किसी नहीं, ने तो ये आपका हसन, ये आपका ही होता है ये करने के लिए, ये चीज का है, मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता वो जो बच्चा बात कर रहा है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने कहा मैं 6 पैसे से क्लास में पढ़ा रहा हूँ। सर्टिफिकेशन से वैसी बात, हाँ, उस सर्टिफिकेशन से तो वैसी बात है, बंदा वो पता है क्या कर रहा है, मैं बताता हूँ क्या कर रहा है। वो आपके सामने ये चीज वो बोल रहा है, मैं टारगेट नहीं कर रहा किसी बच्चे को, मल्टीपल बच्चे कर रहे होते हैं साथ। आप वो कर रहे हैं क्योंकि वो ये सब प्रेशर डालना चाह रहा है ताकि उसको सर्टिफिकेट आराम से मिल जाए, क्योंकि, और मैं आपको ये बता दूँ, आप आइडिया यूनिवर्सिटी का भी कुछ नहीं कर सकते। वो आप कर रहे हैं ना, वो आपको दे रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, आप कर रहे हैं। अभी ये आपका कार्ड ब्लॉक करेंगे, कार्ड ब्लॉक करने के बाद आप जाओ, आल्फा में एंटर भी नहीं हो सकते, फिर आप सोशल मीडिया पेजेस से कमेंट डिलीट हो जाते हैं, रिव्यू आपके खत्म हो जाते हैं, तो क्या है, आप कुछ भी नहीं कर सकते। हम थर्ड वर्ल्ड कंट्री में ना, जाओ जब केस करोगे, क्या है, केस आपके वैसे ही बच्चे लड़ेंगे, उससे फिर उसकी जनरेशन लड़ेगी, तो करेगा। पावर है ना, तो ये पावर होती है आपकी चीजों में। हमें मतलब ये चीज बहुत देखनी चाहिए। और ये भी एक चाइनीज प्रोवर्ब है, मैं आपको उसका बता दूं। और मसला ये है, हमारी कौम में ब्लेम गेम बहुत है, हम ब्लेम करते रहते हैं, हर एक को ब्लेम करते हैं। मैं कामयाब नहीं हुआ क्योंकि उस वजह से, मैं कामयाब नहीं हुआ क्योंकि मेरी माँ बाप बीच में आ गए, मैं कामयाब नहीं हुआ क्योंकि फलां हो, मैं कामयाब नहीं हुआ मैं इस वजह से हुआ। आप ब्लेम गेम खेलते हैं, और ये चाइनीज प्रोवर्ब है कि जो इंसान ब्लेम करता है किसी को, इंग्लिश में था, मैं बिल्कुल ही सब भूल गया हूँ, मैं मफहूम बता रहा हूँ। जो इंसान कहते किसी को ब्लेम करते हैं, तो इसका मतलब है उसका रास्ता बहुत लंबा है। जो इंसान अपने आप को ब्लेम करता है हर एक चीज, इसका मतलब है वो आधा रास्ता पार कर चुका है। और जो इंसान किसी को ब्लेम नहीं करता, इसका मतलब है वो वहां पहुंच चुका है। तो ये बहुत बड़ी एक चाइनीज फिलोसफी है, प्रोवर्ब है, इसको जाओ जाके सर्च करना, वो बड़ा कमाल है, बहुत कमाल है चीज का है। और जिसके मेरे बच्चे वगैरह है, आप लोग को आगे जाके मालूम होगा कि बच्चे किस तरह से ब्लेम गेम खेल रहे होते हैं, तो वो नॉर्मल सी बात है आई बिलीव।
खैर, हमारा टाइम कम है तो हम लोग स्टार्ट करें क्लास को। अच्छा, इसमें अभी तक कोई सवाल, कोई क्वेश्चंस आप लोगों के? स्क्रीन खोलने में नहीं हो रहा है। नहीं अब यानी स्टार्ट करें स्टार्ट जो यहाँ question- गूगल ऐड की स्क्रीन? गूगल एड्स ये सब हाँ, मुझे पता चल गया, मैं कुछ बोलूंगा नहीं ना, क्योंकि आप बोलने से तो आप ये बहस नहीं कर सकते। तो मैं इससे टारगेट किसी को नहीं कर रहा। कहते हैं मैं वैसे ही, और ये भी मेरा एक ना कल अहमद एक टीचर मिनट। हमारा था ऑब्जेक्ट गोल, हाँ, फिर उसके बाद इसका मोटो, फिर उसके बाद डेट, वो मैं पढ़ाया था। तो और क्या कहते हैं, मेरा काम ना आपको सिर्फ ये नहीं है कि मैं आपको सिर्फ यहाँ बैठ के एक गूगल एड लेक्चर दे दूँ और गूगल एड और एसक्यूएल समझा दूँ। मैंने आपको कहा है, इसके आपके पास लेक्चर ना, इसके अच्छे, इससे बेहतरीन लेक्चर आपके पास यूट्यूब के ऊपर पड़े हुए हैं। सिर्फ अभी जो मैं सर्च कैंपेन आज समझाऊंगा ना, 2 से 3 घंटे का पूरा मुकम्मल ट्यूटोरियल है। पूरा मुकम्मल ट्यूटोरियल है आपका 2 से 3 घंटे का। आप जाओ, जाके वो लो, आपको सर्च कैंपेन सारी मुकम्मल समझ आए, सारी मुकम्मल। और मैंने आज तक आपको, मैंने पहले ही बताया, पैसा तो उनका ही बैच था। और मैंने आज तक अपने 3 से 4 साल के एजुकेशन के करियर में, मैंने आज तक किसी को हार्वर्ड का फ्री कोर्स नहीं दिया। जो स्कॉलरशिप वाला कोर्स है, मैंने किसी को नहीं दिया। मैंने सिर्फ वाहिद किसी बच्चे को मैंने हार्वर्ड का फ्री कोर्स दिया, बाहर की यूनिवर्सिटी का कोर्स है, मैंने टोटली उसको फ्री ऑफ कॉस्ट दिया। और वो अकाउंटेंट था, और किसी बहुत बड़े बैंक में वो जॉब करता, उसके पास यारी सी गाड़ी थी, उस पर वो आता था। उसको मैंने सिर्फ दिया, सिर्फ कोर्स के दौरान ही। उसने, मैंने की मतलब, मैंने उसको हार्वर्ड की सर्टिफिकेशन दी, मैंने उसको डिफरेंट और कंपनीज है जो हमारे यहाँ पर बड़ी फेमस है ऐसी है, मैंने उसकी सर्टिफिकेशन दी। उस बच्चे ने सारी की सारी सर्टिफिकेशन कंप्लीट करी, और हैरान, सिर्फ कोर्स के दौरान ही उसने कंप्लीट करी। तो फिर जाके मुझे दिखाई दिया बच्चा इतना काम कर रहा है, फिर मैंने उसको मजीद सर्टिफिकेशन दी। और मैं आपको, और से जब हमारा कोर्स एंड हुआ था, उसने बाहर जाके इंटर्नशिप पकड़ भी ली। बाहर से उसने इंटर्नशिप रिमोट वो करा। और उसने जब बताया मुझे आके, मैं आपको अभी बता दूं, वो बच्चा मैं आपको लिख के दे सकता हूँ, मुझे नहीं पता वो किधर होगा, लेकिन वो कहाँ भी जहाँ पे भी होगा, वो कामयाबी होगा इस जगह पे। मेहनत आप देख लो किस तरह की स्ट्रगल वो कर रहा है। तो आपकी ये चीजें होती है, ये स्ट्रगल होती है, मेहनत होती है। 1.5 घंटे की क्लास से आपको खास कोई फर्क पड़ेगा? मैं जस्ट टू बी वेरी ऑनेस्ट, 1.5 घंटे की क्लास में आपको समझा दूंगा, आप प्रैक्टिस ही नहीं कर रहे, आप जाके समझ ही नहीं रहे, तो ये तो जीरो है आपकी स्किल। क्योंकि निकलोगे यहाँ से, सिर्फ निकलोगे यहाँ से, फौरन सारा कुछ भूल जाओगे फौरन, अगर आप जाके प्रैक्टिस नहीं कर रहे। मुझे पता है फहीम, आप तो करते हो, आपकी तो असाइनमेंट्स में देखिए अच्छी असाइनमेंट्स हैं, चीज़ तो ये 3-4 जगह से लिया है इसके है। ऊपर, एक बीबीसी से, एक नौजवान से। अच्छा, काम अब फहीम, ये मैं करूँगा, अब तुमने इस तरह के ले लिया ना, अब इसके लिए मैं तुम्हें इस जैसे करूँगा, खास तौर में कहते हैं। हाँ, इसमें आप भी हसन, आप भी अहमद, बल्कि जितने सारे बच्चे दिखा रहे हैं, मैं सबकी असाइनमेंट देखी थी। तुम्हारे भी मुझे शक है, मैं देखी थी तुम्हारी असाइनमेंट, नहीं ना? सही जाएगा ना, तुम्हारी नहीं देखी। बकाया जितने सारे बच्चे, आप भी कभी, आप प्लीज जाए, जाके अब तक पे जॉब अप्लाई करने लग जाए, मतलब सीरियसली जाओ। मैं आपको शुरू दिन से कह रहा हूँ, मैं आज भी आपको कह रहा हूँ, प्लीज जाओ, जाके जॉब अप्लाई करने लग जाओ। जॉब पकड़ो, तुम्हें देखना काम ऐसे आएगा, जितना तुमने समझना था ना। मैं तुम्हें बड़ी एडवांस कितनी सारी ये एसईओ ये सब कुछ समझा चुका हूँ, तो हम लोग अपने क्लाइंट के लिए इस्तेमाल करें। तुम जब तक इसको इन हैंड एक्सपीरियंस और प्रैक्टिकल में लेके नहीं आओगे ना, तुम भूल जाओगे। एक असाइनमेंट करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, कंटिन्यूसली आपको बार बार करना पड़ेगा, 9 9 घंटे सिर्फ एसईओ के बैकलिंक्स के ऊपर लोग काम कर रहे हैं। 9 9 घंटे से वो बैकलिंक ही बना रहे हैं, 30 बैकलिंक एक दिन में जो बंदा बना रहा है, तो आप सोचो उसका बैकलिंक का नॉलेज क्या है। वो तो वैसे देख के बता सकता है कि बैकलिंक बन सकता है नहीं बन सकता उस पर, तो एक्सपीरियंस से आता है ना। तो प्लीज, मैं फिर से रिक्वेस्ट करूंगा, जाओ जाके काम स्टार्ट कर लो, ज्यादा सोचो वगैरह मत। तुमने जितना समझना था तुम समझ चुके हो, और जितना डिटेल एसईओ मैं पढ़ा चुका हूँ, मैं गूगल एड पढ़ा रहा हूँ, ये काफी है। पोर्टफोलियो में क्या मेंशन किया है उसमें आप किसी का भी पता है क्या करो, पोर्टफोलियो में जाओ, जाके अपवर्क में जाओ, अपवर्क में जाके एसईओ स्पेशलिस्ट बैठे हुए हैं, उनका पोर्टफोलियो कॉपी करो और अपनी वेबसाइट के ऊपर लगा लो। क्या है, दिखाना है ना,
बात जब क्लाइंट जो आपसे इंप्रेस होता है वो आपके नॉलेज के साथ आपकी बात करने से होता है। एक इंटरव्यू फेल करोगे, दो करोगे, तीन करोगे, चार करोगे, पांच करोगे, अकॉर्डिंग टू डेफसिन का जो सीईओ है, जो आईटी की अभी सबसे बड़ी कंपनी है, वो कहता है अकॉर्डिंग टू मेरे नॉलेज 300 इंटरव्यू जब आप फेल करते हो ना, फिर आपको एक जॉब लगती है अच्छी। कितनी? 300। सो 300 इंटरव्यू फेल करो, लेकिन बात 300 इंटरव्यू फेल करने की नहीं है, बात ये है कि 300 इंटरव्यू जाओगे तो हाँ, उसको पता जो चल देगा तो आपको पता चलेगा ना। आपकी सिर्फ 300 इंटरव्यू जिस बंदे ने दे दी है ना, उसकी एससी की नॉलेज तो मैं समझता हूँ मेरे से भी ज्यादा हो जाएगी। क्योंकि आप इतनी तो आप लोगों से रोजाना सवाल पूछ रहे हो, और फिर जो आपको नहीं समझ आ रहा आप आके सर्च कर रहे हो, तो सोच रहे हो आपकी नॉलेज क्या हो गई है। तो प्लीज जाके ट्राई करें, इम्प्लीमेंट करें, आपको बहुत लर्निंग मिलेगी। मैं शुरू दिन से ये समझा रहा हूँ आप सब लोगों को। अच्छा बहरहाल खैर है, हम लोग चलते हैं। और हाँ, एक और चीज, आपकी जो ए क्लास है, जो 3 क्लासेस ये आपने कहा कि बहुत कम हो जाएगा, मैं ऐसे सोचा आज लास्ट क्लास कर लूँगा, तो आज लास्ट क्लास करके कंप्लीट कर लूँगा। लेकिन जैसे आप लोगों ने कहा कि आपको अभी इश्यूज है, आपने समझनी है चीज़ें, तो मैं ऐसा करूँगा, मैं 4 क्लासेस पूरी कंप्लीट कर लूँगा गूगल एड्स की। ठीक है, और उसमें खास तौर पे गूगल एनालिटिक्स और गूगल सर्च कंसोल भी मुझे याद दिला देना, मैं समझा दूंगा। आज ऐसे गूगल ऐड आपका कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि गूगल ऐड में आज से ज़्यादा, आज जितना हम लोग समझेंगे कंप्लीट आपका हो जाएगा। उससे नेक्स्ट क्लास में आपको गूगल ऐड को और मजीद बता दूंगा। अगर जैसे आप लोग कह रहे थे मैंने और चीज़ें समझनी है, वो और समझ लेना। और साथ में मैं आपको गूगल सर्च कंसोल और गूगल एनालिटिक्स दोनों भी लाजमी बता दूंगा। अगर कोई और भी चीज़ होगी आप लोगों को जो आपको लगता है नहीं समझ आई होगी, वो भी बता देना, मैं वो भी आप लोगों को एक्सप्लेन कर दूँ। ठीक है ना, ताकि आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। सही है, क्लियर। लेकिन हाँ, वो मेरे स्केड्यूल के मुताबिक आपको टाइम बताया जाएगा। शायद वीकडे में बताया जाएगा, या तो ज्यादा मुझे लगता है वीकेंड में मेरे पास शायद टाइम नहीं होगा, तो शायद वीकडे में आएगा स्केड्यूल या वीकेंड में आएगा। मैं कोशिश ये करूंगा, क्योंकि आपकी मेरी जॉब है। जॉब हाँ, तो मैं, हाँ, आपकी तो कोशिश मैं करूंगा वीकेंड में हो जाए, नहीं कंफर्म नहीं कहता। ठीक है ना, कोशिश करूंगा। डन। ठीक है, सर अगर वीकडे में हुआ भी तो टाइमिंग टाइमिंग हो गई आपकी, नहीं टाइमिंग ये वाली नहीं होगी, आपकी टाइमिंग होगी दोपहर की। दोपहर, मैं चलो कोशिश करता हूँ, मैं ऐसे कंफर्म नहीं कहता, मैं कोशिश करूंगा। नहीं तुम हमारे से लाइक बच्चों, मैं ऐसे कैसे हो सकता। हाँ मुझे पता है आप जॉब करें मुश्किल होती है, चलो देखते हैं, ट्राई करते हैं, कुछ ना कुछ कर लेंगे। सही है, वो ये होगा क्योंकि मेरा नया बैच लॉन्च हो रहा है, उन्होंने नया बैच लॉन्च कर दिया मेरा आफा में, तो अब जो भी मैं कुछ करूंगा मैं फिर उस बैच को हटा के फिर आपकी क्लास लूंगा। तो अगर मुझे वीकेंड में करना ही पड़ा तो ये मसला होगा। नहीं कह रहा मैं, सर आप 9 बजे भी टाइम रख सकते हैं। 9 बजे, 9 बजे तुम लोगों को सर मैं आपको घंटे की कमाई ना, हमारी कौन सी स्कूल चल रहा है। चलो देख लेते हैं, देख अभी लेते भी हम 9 बजे जा रहे हैं। चलो, चलो कोई इशू नहीं, देख लेते हैं, आपकी लास्ट क्लास कर लेगी वो मेरे स्केड्यूल के मुताबिक वो कर लेगी लास्ट क्लास। ठीक है। अच्छा हमने कर लिया था, हमने कैंपेन पे क्लिक किया, न्यू कैंपेन क्लिक क्रिएट की, यहाँ पे हमने गोल सेलेक्ट किया, यहाँ पे हमने सर्च सेलेक्ट किया, यहाँ पे हमने गोल बताया, हमने कंटिन्यू पे क्लिक किया, यहाँ पे वेबसाइट विजिट आया, यहाँ पे हमने OLX का लिंक पकड़ा, पकड़ने के बाद यहाँ पे OLX डाला, और यहाँ पे मैंने कैंपेन नेम जो समझाया था, आपका सेल्स पोस्ट कर लो, ऑब्जेक्टिव ये है। कैंपेन टाइप क्या है, सर्च। वेबसाइट क्या है, OLX। गोल क्या है, परचेज। और आपकी डेट क्या है, 04/08/2024। और डन, और कंटिन्यू पे क्लिक। अच्छा बिल्डिंग अब आपकी बिडिंग आती है। अगर वैसे इजी है, खड़े ना हो जाए, तुम बैठ जाना, तुम भी कोई इशू नहीं, कोई इशू। इजी हो। खरीदेंगे तो बता दें। हाँ बैठ जाना, जब थक जाओगे बता देंगे।
नहीं फिर सीधे हो गए बाकी तो मैं ऐसे बैठे बैठे आप भी तबियत खराब है। अच्छा, बिडिंग होती है आपकी, आपकी बिडिंग कहा जाता है जो आपकी पर क्लिक की प्राइस होती है। कि जैसे एग्जांपल के तौर पे, सही है कि नया स्टूडेंट आया है। लेजर आज की। लीजिए रात को। अच्छा, आपका बिडिंग कॉन्सेप्ट होता है जैसे हमने देखा था ना, पर क्लिक की हमने प्राइस देखी थी कि इस कीवर्ड की क्या प्राइस है। एक क्वेश्चन ये ना बड़े अरसे से फंसा हुआ है, मैंने ये पूछना है कि जब हम वो सर्च करते हैं कीवर्ड, उसमें एक आते हैं ब्रांडेड और एक नॉन ब्रांडेड आते हैं। हाँ, हमने किनको इस पर फोकस भी करना है ज्यादा, कि नॉन ब्रांडेड पे करके जाएं कि ब्रांडेड पे करके नॉन जाएं? ब्रांडेड, ब्रांडेड और नॉन ब्रांडेड वैसे कीवर्ड जो आता है वो कीवर्ड प्लानर में नहीं आता, वो आता है एसएमएस के अंदर। ये अच्छा, एसएमएस में इसमें कीवर्ड ऑप्शन तो आ रही होती है ब्रांडेड नॉन मैं ब्रांडेड। बताया था, ब्रांडेड कीवर्ड्स वो होते हैं जो किसी के नाम के ऊपर आप ब्रांड के ऊपर आप हाँ कीवर्ड जी। यूज कर रहे हो। जैसे एग्जांपल तौर पे मैं मारिया भी क्लोथिंग पे रैंक हूँ, ये क्या हो गया, ब्रांडेड कीवर्ड हो गया। मारिया भी क्या है, ब्रांड है, तो आप ब्रांड कीवर्ड यूज करोगे। नॉन ब्रांडेड कीवर्ड वो होते हैं जिसमें ब्रांड ना शामिल, जैसे एग्जांपल तौर पे ऑनलाइन क्लोथिंग आपने कीवर्ड यूज किया तो ये नॉन ब्रांडेड। तो बेसिकली फोकस नॉन ब्रांडेड कीवर्ड्स को करना चाहिए, क्योंकि ब्रांडेड कीवर्ड्स को रैंक करना निहायत ही मुश्किल होता है। मारिया बी के नाम पे मारिया बी की ही वेबसाइट शो करेगा, उस पर रैंक करवाने के लिए मुझे बहुत ही जोर लगाना पड़ेगा इसके ऊपर। ठीक। अच्छा, आपकी बिडिंग होती है। अब आपकी जो बिडिंग होती है वो होती है, आप मतलब गूगल को बता रहे हो तो मैं बिड पैसे किस पे लगाऊं। ठीक है, आपके पास तीन चीजें होती है बिडिंग के अंदर, कन्वर्जन, क्लिक्स और इंप्रेशन शेयर। कन्वर्जन क्या होता है आपका, कन्वर्जन होता है कि आप कहते हो मैं पैसे दूंगा जब मेरे वेबसाइट से ये नया प्रोडक्ट परचेज हो जाए, मैं इस पे पैसे दूंगा। या मेरी वेबसाइट पे आके कोई फॉर्म फिल आउट कर, तो मैं इस पे पैसे देगा। ठीक है, या तो आप पैसे दे सकते हो क्लिक्स के ऊपर, आपकी एड चल रही है और उस एड पे कोई अगर क्लिक करे तो आप उसके ऊपर पैसे दे सकते हो। और तीसरा आप पैसे दे रहे होते हो इंप्रेशन के ऊपर। इंप्रेशन होता है कि किसी ने आपकी एड चली है गूगल पे, और गूगल पे उसने सिर्फ एड देखी है, उसने क्लिक नहीं की, ना उसने कोई कन्वर्जन किया, सिर्फ देखी है सिर्फ एड और वो नीचे चला गया, तो ये का क्या काउंट हो गया, इंप्रेशन। तो इन तीन चीजों पे आप पैसे दे देते हो। जो बिडिंग होती है मोस्टली वैसी जो आपकी बिडिंग चल रही होती है वो चल रही होती है आपकी क्लिक्स के ऊपर। अब क्लिक्स पे बिडिंग किस तरह होती है कि आप कहते हो, मैं कहता हूँ मेरी वेबसाइट डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर नंबर 1 पेज पे रैंक करवा दो। मैं कहता हूँ मेरा पैसे मैं दूंगा 100 रुपये। वहां से हसन कहता है कि भाई नहीं, मेरी वेबसाइट डिजिटल मार्केटिंग के कीवर्ड के ऊपर नंबर 1 पेज के ऊपर रैंक है। और हसन क्या कह रहा है, हसन दे रहा है 150 रुपये। और वहां पे फहीम कहता है भाई सबको डालो बाहर में, मेरे कीवर्ड पे डिजिटल मार्केटिंग कीवर्ड पे मेरी वेबसाइट नंबर 1 पे रैंक होनी चाहिए। और इस पे फहीम कहता है पकड़ो मेरे से 200 रुपये और रैंक करवा दो। ठीक है, तो क्या है, सबसे लोएस्ट बिडिंग किसकी थी, वसीम की। और सबसे हाईएस्ट बिडिंग किसकी हुई, फहीम की, जो 200 रुपये देगा। तो गूगल क्या करेगा, सबसे टॉप पे एड शो करेगा फहीम की, सेकंड पे शो करेगा मेरी, और थर्ड पे शो करेगा, क्या कहते हैं, सेकंड आपकी, थर्ड पे मेरी शो करेगा। ठीक है, 200, 150, 100 रुपये। तो ये आपकी बिडिंग होगी। अब जैसे आप लोगों ने देखा था कि बिडिंग की प्राइस होती है 1000 रुपये, 2000, 3000, डिपेंडिंग व्हाट टाइप ऑफ कीवर्ड यू यूज। अब जितने सारे कीवर्ड आप यूज कर रहे हो ऑब्वियसली आपके पास इतना बजट नहीं है, आप कहते हो मैं 1000 रुपये पर क्लिक या 2000 रुपये पर क्लिक नहीं दे सकता, आप लिमिट सेलेक्ट कर सकते हो। आपने कर दिया 5 रुपये, मैं दूंगा 5 रुपये पर क्लिक, बैठ जाओ, 5 रुपये पर क्लिक पे मैं दूंगा पैसे। अब क्या है, आपने लिमिट सेलेक्ट कर दी। अब कुछ भी होगा जैसे भी होगा, गूगल एड्स आपसे 5 रुपये से अबव आपका क्लिक नहीं आएंगे। ठीक है,
तो ये आपकी लिमिट होती है। अभी के लिए इस कैंपेन के लिए मैं कोई भी लिमिट नहीं लगाऊँ, मैं इसको ओपन कर दूँ, तो आपका यहाँ पे क्या हो गया, ओपन। और ये वाली ऑप्शन होती है अगर आपके पास कोई न्यू कस्टमर, अगर किसी न्यू, जैसे एक तो कस्टमर है जो आपकी वेबसाइट पे पहले से आ रहा है, एक वो है जो न्यू है, जो कभी आपकी वेबसाइट पे आया ही नहीं। सर एक है, उसको एक्वायर करने के लिए आप क्या करते हो, ये वाली ऑप्शन सिलेक्ट करते हो। इसमें क्या होता है, गूगल एड ऑटोमेटिकली ही आप कैंपेन को ऑप्टिमाइज कर रहा होता है इस तरह से कि न्यू कस्टमर अट्रैक्ट हो उसके ऊपर। तो इसको होता है कि NES कंसीडर। अभी के लिए मैं क्या करूंगा, मैं OLX के लिए मैं इस ऑप्शन को अनचेक ही रहने दूंगा और मैं इसको क्लिक करूंगा नेक्स्ट के ऊपर। अब आपके पास यहाँ पे दो टाइप के नेटवर्क्स होते हैं। पहला होता है आपका सर्च नेटवर्क और दूसरा आपके पास होता है डिस्प्ले नेटवर्क। बैठ जाओ, बैठ जाओ। दूसरा होता है आपके पास डिस्प्ले नेटवर्क। सर्च नेटवर्क होता है बल्कि सर्च नेटवर्क होता कौन सा है, पता है किसी को? यहाँ पे सर्च करते हैं, और सर्च कहाँ पे करते हैं, गूगल, याहू, बिंग, ये सारे क्या सर्च नेटवर्क। और दूसरा होता है डिस्प्ले नेटवर्क। डिस्प्ले का याद है, हमने मैंने कल बताया था कि ऐसी कोई भी चीज जिसमें कोई ग्राफिक या वीडियो इंक्लूड हो। तो देखा जाए ऐसे कौन सी वेबसाइट है जहाँ पे आप ग्राफिक से वीडियो को सर्च कर लेते हो, यूट्यूब, डेली मोशन, वीमियो, ये सारे क्या है, डिस्प्ले नेटवर्क। अभी के लिए मैं चाहता हूँ, मैं एड डिस्प्ले नेटवर्क नहीं चला रहा, मैं सिर्फ चाहता हूँ कि मेरी वेबसाइट सर्च नेटवर्क के ऊपर ही शो हो। तो मैं क्या करूँगा, मैं डिस्प्ले नेटवर्क को अनचेक कर दूँ। यहाँ पे आपकी आती है कंट्रीज। कंट्रीज में मैं कहता हूँ, जो मैंने अभी OLX के लिए मैं जिस कंट्री पे ऐड चलाना चाह रहा हूँ वो है लाहौर। मैं चाहता हूँ एक लाहौर के लोगों को ऐड शो हो। सेकंड मैं चाहता हूँ, कौन हो गया, कराची, कराची पे ऐड दिखाया, यहाँ पर कराची हो। आप सिर्फ लाहौर और कराची के अंदर ही आपकी ऐड शो हो। अच्छा, वो भी इसमें भी सेक्टर्स बने हैं डिफरेंट डिफरेंट। अगर आप लाहौर में जाओ, लाहौर के अंदर आपके इलाके भी है। जैसे अगर मैं लाहौर पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे आप देख रहे हो मॉडल टाउन, जोहर टाउन, इस्लामिक इकबाल टाउन, वापडा टाउन, सारे आप इलाकों पे टारगेट कर सकते हो। लेकिन अभी के लिए मैं क्या कहता हूँ, मैं एड सिर्फ लाहौर में चलाऊंगा, या सेकंड मैं कराची में। यहाँ पे आपकी लैंग्वेजेस आती है। लैंग्वेजेस होती है कि अगर आपकी वेबसाइट उर्दू में है तो आप उर्दू लैंग्वेज सेलेक्ट कर लो, अगर चाइनीज में है तो चाइनीज सेलेक्ट कर लो। जो भी आपकी वेबसाइट की लैंग्वेज है आप उसके मुताबिक चीज सेलेक्ट कर सकते हो। अब भी, और अगर आपको नहीं पता आपकी वेबसाइट की लैंग्वेज क्या है, तो आप क्या करोगे, इसको ऑल पे क्लिक कर दो। गूगल ऑटोमेटिकली ही डिटेक्ट कर लेगा कि आपकी वेबसाइट की लैंग्वेज क्या है। और हमेशा याद रखो, वैसे ही एज टिप के तौर पर भी, हमेशा यहाँ पे ऑल लैंग्वेज भी सिलेक्ट करो, कभी भी स्पेसिफिक लैंग्वेज ना करो। उसकी वजह ये होती है कि अगर मैं आपसे पूछूं कि amazon.uk की वेबसाइट जो यूके में है, उसमें amazon के जितने सारे पेजेस बने हुए हैं, क्या वो इंग्लिश में है? कंफर्म बता सकते हो मुझे? amazon.uk वाली जो वेबसाइट है, उस पे सारे जो पेजेस है वो सारे क्या इंग्लिश में है? तुम गारंटी देते हो इस बात की? नहीं ना, नहीं दे सकते, क्योंकि करोड़ों पेजेस बने हैं, अमेजोन इतनी बड़ी वेबसाइट है। तो आप नहीं दे सकते गारंटी, क्या पता उसमें जर्मन भी चल रही हो, क्या पता फ्रेंच भी हो। ठीक है, तो आप हमेशा इसको ऑल पे करो। तो ये है, ये मुझे एक दफा जब हम PSL के लिए कैंपेन चला रहे थे, जब ये बहुत बड़ा मसला खड़ा हुआ था हमारे कैंपेन के लिए, तो वहां से एक टिप है कि इसको हमेशा ऑल लैंग्वेज पे सेलेक्ट करो। अच्छा, ऑडियंस सेगमेंट, अभी ऑडियंस सेगमेंट छोड़ दो, ये हम एंड में जाके पढ़ेंगे। ये ब्रॉड कीवर्ड्स है, इस और ये ऑप्शन कभी अनेबल होती नहीं है, तो इसको छोड़ दो। यहाँ पे आपकी होती है स्टार्ट डेट एंड डेट। स्टार्ट डेट एंड डेट से मतलब मैं आज चला रहा हूँ लेकिन मैं चाहता हूँ संडे को ऑफ हो जाए,
तो नेक्स्ट संडे को ऑफ हो जाएगी, आप स्टार्ट कर सकते। इवन दो आप देख रहे हो, ऐड स्केड्यूल में जाओ, यहाँ पे आप ऐड स्केड्यूल कर सकते मंडे टू फ्राइडे। ठीक है, मैं चाहता हूँ सिर्फ मंडे टू फ्राइडे ही ऐड चलते, मैं सिर्फ सैटरडे संडे ऐड चलाना चाह रहा हूँ, मैं सिर्फ मंडे चला रहा हूँ। इवन दो मैं मंडे टू फ्राइडे सेलेक्ट भी कर सकता हूँ, और मैं यहाँ पे आके टाइम भी बता सकता हूँ कि मंडे टू फ्राइडे 9 to 5 मेरी ऐड शो होगी, उसके अलावा ऐड नहीं शो होगी। तो ऑटोमेटिकली ही उस टाइम के ऊपर ही ऐड आपकी दिखाए। डन। सिंपल, यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करो। अब यहाँ पे वो आपसे पूछ, अच्छा ये, अच्छा पहले ऐसा नहीं आता था, ये अब रिसेंटली आया जब से गूगल ने एआई को इंटीग्रेट किया अपने साथ। यहाँ पे आप सिंपल अपने कोडों का सर्विसेज बताओ और जनरेट पे क्लिक करो। गूगल ऑटोमेटिकली आपके लिए आपकी हेडलाइन, आपकी डिस्क्रिप्शन, आपके कीवर्ड सारा कुछ बनाते हैं ऑटोमेटिकली। अभी के लिए हम लोग करते हैं, हम लोग एआई से नहीं लिख पाते, हम लोग खुद करते हैं ताकि हमें एक्सपीरियंस आए। मैंने स्किप किया। अब यहाँ पे आप अपने कीवर्ड डालें। ठीक है, कि किन कीवर्ड पे आप अपनी एड चलाना चाह रहे हो। आपके पास कीवर्ड्स कौन से, ये वैसे जो अभी जो कीवर्ड्स आ रहे हैं ये गूगल आपको रिकमेंड कर रहा है, क्योंकि हमने ओएलएक्स की वेबसाइट डाली है, उसने ओएलएक्स के मुताबिक खुद सारे कीवर्ड निकाल दिए। लेकिन जब आप कीवर्ड डाल रहे होते हो तो वो कीवर्ड आपने कीवर्ड प्लानर से सर्च करके आपने डालना है, जिनकी बिडिंग प्राइस आपको मालूम है। इनकी बिडिंग प्राइस मुझे मालूम ही नहीं क्या है, तो क्या पता एक शायद कोई ऐसा कीवर्ड हो जिसका पर क्लिक 5,000 रुपये हो, तो मेरी तो सारी कॉस्ट ही चली जाएगी। तो ये आपके कीवर्ड्स, तो यहाँ पे आप कीवर्ड डाल रहे होते हो जिस पे आप चाहते हो कि आपकी एड जो हो। यहाँ पे आप अपने ऐड का लिंक डाल रहे होते हो। ये देख रहे प्रीव्यू भी आ रहा है, ये आपको प्रीव्यू भी शो कर रहा है ऐड का। यहाँ पे आप बता रहे हो कि लिंक डालो, इस पे आप चाहते हो कि आपकी ऐड पे जब क्लिक किया जाए तो वो उस पेज के ऊपर जाए। यहाँ पे लिंक है, यहाँ पे आप अपनी हेडलाइंस और यहाँ पे अपनी आप डिस्क्रिप्शन डाल सकते हो। मैं डालता हूँ, हमने जैसे एग्जांपल तौर पे ओएलएक्स लिखा, ये है, और ये लिखने के बाद यहाँ पे गए और मैंने एक हेडलाइन पकड़ ली ओएलएक्स ऑनलाइन, फिर एक मैंने पकड़ लिया ओएलएक्स बाय एंड सेल, डॉट डॉट हटाओ, और एक मैं पकड़ लेता हूँ मोबाइल फोन, ऑनलाइन मोबाइल फोन। आपके पास वैसे 30 कैरेक्टर्स होते हैं जो हेडलाइन में आप यूज कर रहे होते हैं, मैंने तो 20, 18, 10 कैरेक्टर यूज कर रहे हैं। आप लोग बेटर है, आप लोग प्रॉपर 30 कैरेक्टर्स यूज करें और अच्छी हेडलाइन लिखते, मैं तो अभी बड़ी नॉर्मल हेडलाइन लिखता हूँ। ये मैंने हेडलाइन डाली और यहाँ पे आप देख रहे हो, अब मैं डिस्क्रिप्शन डालूंगा। ये आपकी डिस्क्रिप्शन आ गई। अब देखो जाकर प्रीव्यू ऊपर आप चेक करो, एग्जैक्ट बन गया है, चेक करो एग्जैक्ट प्रीव्यू दिखा रहा है आपको, ऑनलाइन ऑनलाइन बाय फोन, और आपको डिस्क्रिप्शन भी शो हो रही है, तो एग्जैक्टली आपको प्रीव्यू शो हो रहा है। सर ये एग्जैक्ट वही डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं जो हम दे रहे हैं। हाँ बस वही वो एग्जैक्ट edit वो है, कर रहा है। एग्जैक्ट वो है, देखो एग्जैक्ट वो पकड़ी उसने। अच्छा फाइंड द बेस्ट मोबाइल ये फोन, तो एप्लीकेशन में कॉपी पेस्ट किया, लेकिन जब गूगल जाएंगे तो हम आप लाजमी अपनी उसके डालें, हिसाब से मेंशन करें लाजमी पेज लाजमी। के हिसाब से। हाँ, आपकी टोटल जो हेडलाइंस होती है मैंने 3 डाली है, वैसे आप 15 हेडलाइंस डाल सकते हो। ठीक है, कोशिश करो 15 की 15 हेडलाइंस ही डालो। ज्यादा बड़ा नहीं हो जाएगा फिर ये वीडियो में। 15 हेडलाइन कह रहा हूँ।
ये 15 कह रहे हैं ना, तो 3 है अभी, क्योंकि देखिए ना पूरी OLX ऑनलाइन में सारा इतना जो 15 डालेंगे। नहीं, वो यहाँ पे सिर्फ 50 से 60 कैरेक्टर ही शो करेगा, उससे ऊपर नहीं शो करेगा। लेकिन आप अगर 15 हेडलाइन डाल रहे होते हो तो गूगल ये होता है कि गूगल ऑटोमेटिकली जज कर लेता है कि फहीम के लिए अगर मैं इसको ये हेडलाइन और ये डिस्क्रिप्शन दिखाऊंगा तो ये क्लिक करेगा, वसीम को अगर मैं ये हेडलाइन और ये डिस्क्रिप्शन दिखाऊंगा तो ये क्लिक करेगा। तो गूगल के पास ऑप्शंस आ जाती है। अगर गूगल के पास ऑप्शन ही नहीं है तो उसको मजबूरी सबको सेम चीज दिखानी पड़ेगी। सर फिर हेडलाइंस किस तरह जज करेंगे कि हम इतनी सारी हेडलाइंस अलग अलग वो होता है आपका स्कोर। ये आप देख रहे हो एड स्ट्रेंथ, ये आपका स्कोर होता है। यहाँ पे आप जज कर रहे हो तो देख रहे हो एड हेडलाइन, और वो आपको आइडिया भी दे रहा है। आप व्यू आइडिया पे क्लिक करो, यहाँ पे आप देख रहे हो आपके पास सारे आइडिया, बल्कि ये देख रहे हो, इसको छोड़ो, ये आपके पास हेडलाइंस के आइडियाज आ रहे हैं। यूज कार बाय, कार सेल, आप इनको ऐड करो, वो आपको आइडियाज दे। वंस आपने और सारी 15 की 15 डालो, ठीक है, ताकि आपका जो एड की स्ट्रेंथ है ना वो ज्यादा हो, वो 100% पे। 100% तो नहीं होती, 90 to 95 हो जाती। कोशिश करो जब एड डिजाइन करो तो 90 to 95 लाजमी हुआ। वंस आपने इसमें हेडलाइन डाल दी, आपने डिस्क्रिप्शन डाल, डिस्क्रिप्शन डालने के बाद आपने क्लिक करना है यहाँ पे नेक्स्ट पे। अब यहाँ पे वो आपसे पूछ रहा है आपका बजट। वैसे ही गूगल आपके लिए इतना कर रहा होता है, वो आपको रिकमेंड खुद बता रहा है कि रिकमेंडेड बजट ये है कि जितने जो आपने कीवर्ड डाले हैं और जो आपने हेडलाइंस और डिस्क्रिप्शन डाली है, तकरीबन आपका डेली बजट जो होना चाहिए वो 6,800, क्या कहते हैं 48 को में 48 इतना होना चाहिए। तो वो रिकमेंड किया गया। लेकिन और वो आपको बता भी रहा है कि अगर आप इतना बजट लगाओगे, इतने वीकली क्लिक्स, इतना आपका कॉस्ट पर क्लिक और कितनी आपकी टोटल वीकली कॉस्ट है, ये आपको बता भी है। लेकिन मैं कहता हूँ कि भाई मैं इतना पैसा नहीं दे सकता, मैं कहता हूँ मैं डेली बजट जो है मेरा वो है 1500 डेली बजट। अब वो उसके मुताबिक देता है, तो उसने आपको क्लिक बता दिया कि मैं 3,000 क्लिक लगा दूंगा, कॉस्ट पर क्लिक कितनी होगी और कितना आपका वीकली कॉस्ट चलेगा। सर ये आपने 1500 डाली है, ये आपने कि डेली डाली है? हाँ, ये वीकली कॉस्ट ये डेली है, ये डेली। 15 ना मल्टीप्लाइड बाई 7 हो गया ना। हाँ, वो डेली कॉस्ट। वंस आपने ये कर लिया, ये करने के बाद यहाँ पे आप जाओ, नेक्स्ट पे क्लिक करो। अब वो सारी की सारी कैंपेन रिव्यू करेगा, और सारी कैंपेन रिव्यू करने के बाद अगर कोई कैंपेन में एरर हुआ तो वो आपको बता देगा, वरना देखो कोई एरर नहीं है तो उसने कह दिया पब्लिश कैंपेन। पब्लिश कैंपेन करोगे तो कैंपेन लाइव चली जाएगी। आप सवाल पूछो। सर ये जहाँ पे हमने ऐड किया है, हमने यहाँ पे कॉस्ट की बात करें, हाँ, ये हम अपना जो बजट है ये तो क्लाइंट के कहने पे होगा कि कितना आपने रखना है, लेकिन इस पे हम इसको जज किस तरह करेंगे कि अभी आपने जैसे 1500 बनाया है, ये 1500 डेली का बजट बनाया है कि 1500 Daily का स्पेंड कर सकते हो? हाँ, हाँ, लेकिन वो जो कॉस्ट आई है वो वीकली जो आपने हाँ, कॉस्ट वो एस्टिमेट है, वो जरूरी नहीं है वो इतनी लगाएगा, वो आपको एस्टिमेट बता रहा है। ये एस्टिमेशन के तौर पे आपका कितना आएगा, वो गलत भी होता है सही भी होता है, गलत भी होता है। लग सकता हाँ, गलत भी होता है, तो इतने लगते नहीं है, कम ही लगते हैं इसमें। है। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि क्लिक जो है, हम क्लिक के हाँ, बजाय अगर हम जो करते हैं कि भाई जब वो चीज हमारी परचेज करेगा हाँ, तो ही हम पैसे पे करेंगे, इससे ज्यादा बेहतर नहीं। वही पैसे। सर वो कह रहे हैं परचेज जब होगी, कॉस्ट पर क्लिक ना हो, कॉस्ट ऑन परचेज हो। हाँ, तो वो ज्यादा बेहतर नहीं होगा। हाँ, उस पर किस तरह से उसमें ऑप्शन आ रहा था ना कैंपेन में, बिडिंग बिडिंग में, बिडिंग में हाँ परचेज करना और हाँ बस 1 मिनट। जैसे एक आईपी एड्रेस से क्लियर को देना है, तो उसके बार बार क्लिक करने की कॉस्ट ऐड होती है।
पोस्ट पर क्लिक ले लो, जिस पर क्लिक करेगा वो इससे पैसे जाया करने उससे बहुत हाँ तो लोग करते हैं बताया तो सर मेरे को पहले वो करते हैं इस तरह और तो डेटा को डाल बार मुझे अच्छा, और बस बात एक क्लिक करने से एक दफा पेट से पैसे कट जाएंगे। हाँ, पर क्लिक के पर और अगर दूसरी बार फिर वही बंदा क्लिक कर रहा है नहीं, वो सेम गूगल आईपी ना की ना, बात कर रहा था इससे वो गूगल बेवकूफ नहीं है। गूगल आपका आईपी नोट कर रहा है। हाँ, गूगल सारा कुछ तो पर क्लिक आपके क्लिक के ऊपर गेम चल रही है। क्लिक की बात की नहीं, मैं उस वक्त नेम में क्वेश्चन था कि ये अगर एक ही बंदा बार बार उस पर क्लिक करता है नहीं, आपके क्लिक जो है अगर एक बंदा बार बार क्लिक करेगा तो आपके उससे गूगल आईपी सर इसी तरह जब अगर मैं इस तरफ हम अनदर साइड जाए जब यूट्यूब पे एक ही बंदा जब बार बार एक वीडियो को देखता है तो व्यूज भी बढ़ रहे होते हैं या नहीं बढ़ रहे होते हैं? वो नहीं, यूट्यूब वो नहीं पड़ेगा ऐसे तो नहीं। वो ये और अगर एक बंदा बार बार व्यू देख रहा है ना तो गूगल उसको व्यू काउंट नहीं कर रहा होता। देयर इज अ टर्म व्हिच इज कॉल्ड न्यू यूजर। न्यू यूजर का मतलब ये होता है कि वो सिर्फ वो डेटा दिखाएगा जो नया बंदा यूज तो इसमें छोटा सा जो मुझे जैसे ये बच्चों की वीडियोस होती हैं तो बिलियंस में व्यूज होते हैं, इतने तो टॉप वीडियोस पे व्यूज नहीं होते जितने इन बच्चों की वीडियोस पे व्यू होते देखिए बच्चा पैदा बहुत हो रहा है ना, अब बच्चा हैं। आप नहीं एक मतलब बच्चे एक पैदा बच्चा करने से ज्यादा है। एक बच्चा बार बार देखता है कहने का बार मतलब बार ये वो वीडियोस को रिपीट करते हैं बच्चे। बेबी शार्क जैसे है उसको इतने लाभ आपके व्यूज होते हैं कि आपके व्यूज में आपका डेटा आ रहा हो। सर इट्स मोर देन द क्वांटिटी ऑफ पीपल, सो कैसे पॉसिबल है? आपके जो व्यूज में डेटा आ रहा है लेकिन आपके न्यू व्यूज में वो डेटा नहीं आ रहा। व्यूज में शायद वो बता रहे हैं कि एक बंदा बार बार भी देख रहा है ना तो आपको डेटा दिखा रहा है। अच्छा, लेकिन न्यू व्यूज में वो आपको सिर्फ वही डेटा दिखाएगा जो एक दफा यूजर जो अर्निंग है वो न्यू व्यूज पे ही होती है। हाँ, जो ऑब्वियसली ये आपका अगर आप अगर ऐसे पैसे कमाना है फिर तो आप गूगल एडसेंस का अकाउंट अप्रूव करो और फिर अपनी एड बैठ के क्लिक करते रहो। सर ये गूगल एड्स समझ आया? अकाउंट कैसे अप्रूव करते हैं? या आपको डिफरेंट होता है। यूट्यूब के लिए 4000 आवर्स होते हैं और हाँ जी, 1000 सब्सक्राइबर होते हैं। हाँ। एडसेंस, गूगल एड्स गूगल एडसेंस से और आपका जो वो होता है क्या है फिर व्यूज होते हैं, सब्सक्राइबर, और अगर वेबसाइट के लिए गूगल एडसेंस है तो उसके लिए 100 यूजर होते हैं तकरीबन। वॉच टाइम, क्लियर? सर आपने मेरा तो आंसर दिया हाँ बताइए। वही वाला कि हम यानी कि पे ऑन परचेज वाला सिस्टम करेंगे वो ज्यादा कौन सा? मतलब नहीं होता यानी कि जब कोई परचेज करता है हाँ, then हम जब भी पैसे चार्ज हो उससे पहले चार्ज लो। क्लिक के अलावा ही इज आस्किंग हाँ हाँ ठीक है ठीक है, हाँ उस पर कर लो लेकिन उस पर क्या होगा, पैसे ज्यादा हो जाएंगे आपके। पर क्लिक पे आपके 1000 रुपए काट कर परचेज के वो 1500 कर देगा क्योंकि आपकी सेम वेबसाइट, आप भी जूते बेच रहे हो, मैं भी जूते बेच रहा हूँ, वो भी जूते बेच रहा हूँ। मैं कहता हूँ अगर मेरी वेबसाइट से कोई जूता परचेज करे तो मैं सर कितने उसकी पैसे रैंकिंग में फर्क नहीं आ जाएगा ऊपर? नहीं नहीं, तो आप पैसे चार्ज करेगा ना, जितने पैसे ज्यादा देगा उसकी कमी बिकती है। उसकी आपके उतने पैसे बिकेंगे और वो फिर पर कन्वर्जन के ऊपर पैसे चार्ज कर रहा होता है। बेहतर ये है, नहीं बेटर यही है कन्वर्जन करो, बेटर ये है। सर मैंने लोगों को देखा लेकिन है कि क्लिक्स मतलब ये है, क्लिक्स मतलब जेनेरिक है ना, उसमें इतना मसला नहीं है। लेकिन बेटर ये होता है कि आप कन्वर्जन को सिलेक्ट करो। सर इसमें एक चीज और मुझे लगी है कि एक सवाल है कि में कि लोग मोस्टली जो एसईओ वाले हैं ये जो कहते हैं कि जी आप एसईओ के थ्रू लेके आए पर आप पीपीसी अपना इतना ना बढ़ाएं क्योंकि वो सारी बात है बहुत अच्छी खासी पड़ रही है। ऑब्वियसली ऑब्वियसली एसईओ एसईओ को इतना स्ट्रॉन्ग कैसे किया जाए कि वो आपको पीपीसी के साथ करना पड़ता है। आपको शुरू में अपने एम्प्लॉय को पैसे तो पे करने हैं ना, बिजनेस में पैसा तो जनरेट करना है। वो पे पैसा कहाँ से जनरेट होगा? पीपीसी से। और साथ में क्योंकि एसईओ को टाइम लगता है, साथ में आप एसईओ भी कर रहे हो। वंस एक बार अपने एसईओ को इतना स्ट्रॉन्ग कर लो कि पीपीसी के बाद आपका पीपीसी ऐड कल को बंद भी हो जाए
तो आपके ऑर्गेनिक ऑर्डर बहुत सारे आ रहे हैं। एसईओ स्ट्रॉन्ग करने के लिए हम लोग ब्लॉग्स और बैकलिंक्स बनाते रहते हैं। ब्लॉग्स होता है, बैकलिंक है, ऑन पेज है, ऑन पेज मेन है। ऑन पेज और टेक्निकल एसईओ आपको दोनों करनी पड़ती है, और फिर उसके बाद जाकर बैकलिंक बनाओ। सबसे ज्यादा जरूरी ऑन पे जो टेक्निकल है जो हमारी वेबसाइट पे स्ट्रॉन्ग करें। सबसे ज्यादा जरूरी जो मैं अगर इसको फिलहाल की बात बताऊँ, जो सबसे जरूरी है ऑन पेज, फिर बैकलिंक, और फिर टेक्निकल एसईओ की कुछ चीजें लाइक साइटमैप, स्कीमा, ओपन ग्राफ है। ये कुछ 3-4 चीजें हैं जो कर लो साइटमैप में, टेक्निकल एसईओ में सब कुछ क्लियर हो सर जाएगा। क्वेश्चन और है कि इसको तो आपका कंप्लीट हो जाएगा। ऑन पेज से इम्पोर्टेंट है, फिर आपका ऑफ पेज और टेक्निकल एसईओ कुछ एआई ना कंप्लीट कर रहा है ऑन पेज, तो ऑन पेज पे काम करना नहीं, कंप्लीट वगैरह नहीं पूरा आपका है। मेरा ख्याल है कि ये इजी नहीं है, क्योंकि एआई का ना सारा प्लेजरिज्म नहीं, एसईओ चेंज हो गई। अभी जो एसईओ है ना आपकी, एसईओ चेंज हो गई। मतलब अभी जो मैं एसईओ पढ़ा रहा हूँ, जो एसईओ अभी हम लोग पढ़ रहे हैं, ये एसईओ आगे जाके नहीं चलेगी। क्योंकि अब जो आप देखो ना, अब जो आपकी टेक्नोलॉजी आ रही है, अगर आप लोगों ने देखा हो चैट जीपीटी ने जो सर्च इंजन को रिलीज किया, वो डिफरेंट है। वो पूरी एसईओ को चेंज करेगा, और एसईओ वो ये हो जाएगा कि एसईओ अब और टेक्निकल हो जाएगी। लॉन्च किया जाए। आप सर्च इंजन लॉन्च किया चैट जीपीटी ने, पता नहीं किया launch। वो फ्यूचर ऑफ सर्च इंजन है। वो फ्यूचर ऑफ सर्च इंजन है। तो अगर वो अब लॉन्च हो गया, तो आपको उसको देख के मालूम चल रहा है कि एसईओ चेंज हो, तो इसका मतलब है एसईओ ज्यादा टेक्निकल हो जाएगी, फिर ज्यादा क्रिटिकल चीज हो जाएगी, और फिर एसईओ का पावर भी बढ़ जाएगा। तो इस पॉइंट ज्यादा मुझे लगता है। सर एक चीज है, वो जो हमने स्कीमा और इसका साइट प्लान ये चीजें हम जनरेट तो कर लेते हैं मुख्तलिफ वेबसाइट्स पे जाके, फ्री भी है और पेड भी है, उन पे वो जनरेट, उनको हमने इंसर्ट ना करना होता है, यूज किधर होती है? इसको तो जैसे साइट मैप जनरेट किया है, उसका स्कीमा जनरेट किया है, और ये सारे चीजें, ये चीजें हम जैसे हमने तो जनरेट करके हमने अपनी गूगल शीट में लगाई है। ये छोड़ दो अभी। इससे ज्यादा अभी important चीज, अब ऐड टू कार्ट पेमेंट कैसे ऐड करते वो बिलिंग की आपकी बिलिंग ऑप्शन जो मैं बताया था शुरू में, बिलिंग ऑप्शन आप इंफॉर्मेशन में आप डाल रहे होते हैं। सर आप कह रहे थे कि ये चीजें अपनी स्ट्रॉन्ग करो, तो वो स्ट्रॉन्ग कैसे होगी? अभी तुम लोग गूगल आईडी सवाल पूछो, वो तो टेक्निकल एसईओ पर अहमद एक बार देख लो, उसमें मैंने बताया हुआ है साइट में, ये 4 चीजें बता रहा हूँ। वो बनानी तो आ गई है, हाँ, लेकिन उनको हमने बना लिया, वो तो वो लगाने की सिखाई जाएगी। बैकएंड में जाना पड़ेगा, बैकएंड में जाके उसके हेड सेक्शन में जाके ये चीजें पेस्ट करनी वो एक बार देख लो, तुम्हें कौन सा क्लियर हो जाएगा। पड़ेगी। वो होता है एसईओ कंफ्यूजन है, कंफ्यूजन है आपके एसईओ में होती है कंफ्यूजन, लेकिन वो जाके लेक्चर देखो आपको क्लियर हो जाएगी। अच्छा, क्लियर। अब आपके पास होता है, कोई और सवाल, कोई और क्वेश्चंस? हमने लास्ट में ऑप्शन चेक की है, हम्म, तो हम दोनों को भी करने चाहोगे? वो हम क्या करते हैं? तो लास्ट में चेक किया था कि आपने सिर्फ एक पे काम करना है। हाँ, नहीं आप एक टाइम पे एक कर सकते हो। आप किसी वो भी हाँ, वो सर्च नेटवर्क और डिस्प्ले नेटवर्क, आप दोनों पे कर सकते हो। वो मैंने इसलिए एक पे किया क्योंकि मैं डेटा स्पेसिफिक रखना चाहता हूँ। मैं अगर मैंने डिस्प्ले नेटवर्क के लिए कोई ऐड डिजाइन करनी है ना, तो मैं उसके लिए ऐड एक डिफरेंट बना लूँ, ठीक है, मैं सेम ऐड में नहीं खेलूंगा। तो ये आपकी सेपरेशन ज्यादा बेटर है। हाँ, ऑब्वियसली आपका डाटा ज्यादा क्लियर हो, तो ये आपकी चीज होती है। Done? और कोई सवाल? सर ऐड हमारी अब बैंक हो गई है। अब हमें रीच कितनी है, क्लिक्स कितने हैं, ये सारी चीजें किधर से पता चलेगी? वो आपको डैशबोर्ड के अंदर ना, जो डैशबोर्ड है वहाँ पे सब कुछ मालूम चल रहा होता है, आप पे क्लिक्स कितने हैं। आपको अभी मिला होगी डैशबोर्ड? नहीं, इसका जो होम था वो याद आ गया। इसका वो मेन डैशबोर्ड वहाँ पे है। अभी भी कैंपेन चल नहीं रही ना, इसलिए वो खाली है। जब कैंपेन चलेगी तो कैंपेन की आप रिपोर्टिंग जाके देख सकते हैं। तो वहाँ पे आपके, बल्कि हमें वो भी पढ़ाया था रिपोर्टिंग और इनसाइट भी, हाँ जी। उसमें रिपोर्टिंग में सारा आपको डाटा आ रहा था। डन।
सर मैंने कहा था गूगल एड इतना बड़ा नहीं है। अगर आप अभी यूट्यूब ऐड पर लोगे, यूट्यूब ऐड में क्या हो जाएगा, आपकी जहाँ पे मैं हेडलाइन और डिस्क्रिप्शन डाल रहा हूँ वहाँ पे आपका यूट्यूब का लिंक डल जाएगा, तो यूट्यूब वीडियो का लिंक डलेगा सर वो और यूट्यूब वीडियो हर हर वीडियो को अलग अलग देना पड़ेगा। हम चाहते हैं कि यूट्यूब पे जितने भी वीडियोस हैं वो सबके ऊपर चल जाए। हाँ, वो यूट्यूब वीडियो का आप लिंक डालोगे वो सब पे चला देगा। फिर आप उसमें ये बता सकते हो, वो जो आपका भी सवाल है वो हमने चीज़ पढ़ी नहीं है, वो ये वाली चीज़ है। मैं वो बताता हूँ, वो ये है दी हार्ट ऑफ कैंपेन। इसको कहते हैं हार्ट ऑफ कैंपेन। ये मैंने कहा था, मैं पढ़ा हुआ अभी, ये हमने पढ़ी नहीं। ये बेटर ये है कि इसको अभी ना पढ़ो, इसको आप लोग बाद में ही पढ़ो, इसको आप ही लें, ये काफी कॉम्प्लेक्स में आ जाएगी चीजें। बाद में जाओ। बाद में लास्ट क्लास में पढ़ लेना, ऑडियंस में लास्ट क्लास जो आपकी। अभी तुम्हें याद था ये चीज, इसलिए तो कह रहा हूँ मैंने बता दी ना। आप ही बड़े बच्चों को पढ़ाते हैं, बड़ी क्लास में होती है, भूल जाते हाँ वो है, मुझे भूल याद किया। अभी अभी के लिए आज के वैसे ही बैठे हैं, तो और सवाल के पूछ लो। वैसे आज पे इतना ही रखो पर। हाँ 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 ये बोल रहे जब कि आपने हमें मैं तुमको बताऊं आप फिर यहाँ पर कोई नहीं बोला आपको भी सर्टी लोग मैं को ऐसे ये लड़का मैं बैठती तब कर दूं मैं किसी के फार्मर अगर ये नहीं बैठा लो फिर फार्मर है चलो बोल दे चलो हाँ हाँ अगर मैं सीखी के जो बहुत सीखी इसलिए मिला हो गया ना वीडियो कर दे ना तो मुझे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं लेकिन मैं कर दे सबको बहुत बर्दाश्त कर दूँ ना ये बोल दिया ना बोलूँ ना मैं स्टूडेंट हूँ बहुत स्टूडेंट है मैं भी बात करेंगी सोच बात करेंगी बहुत बात करेंगे अपना तो सबको ये करना आप सोचने की तो फिर आईना पीछे रहने के ऐसा ना उनसे आगे बात करें क्योंकि अगर मैं करूँगी ना फिर इनका मेरे को कोई फर्क नहीं रहती तो बच्चे मैंने आपसे ना ऊंची आवाज में ना बात की। देखिए देखिए मैं सर से सब ना बात कर रहा था, आप जरा मेरी सुन ले पहले, फिर बाद में आर्गुमेंट कीजिएगा। कहते हैं हमें बात। सर मुझे ना अपनी बात कर रही है, गलत बात कर रही है। मुझे मैं कल आपसे बात कर रहा था, शीश ये बीच में इंटरप्ट इन्होंने शुरू किया, मैंने उसमें कहा सबसे कंप्लीट कर लेने में फिर आप बात करें। ये इसका गलत बात करी कि मैं इससे ऊंची बात में ना, मैंने इसकी तरफ मुंह किया है, मैंने कहा 2 मिनट चुप हो जाए, मुझे बात कंप्लीट कर लेना। अच्छा बात में इस पे और मैं पहले 2-3 दफा आपसे मैं बात की। बात में नहीं, मैंने आपसे अल्फा में कब बात की? चलो बिना वजह बात झूठ लो। बात ना करें आप। ना मैं तो कोई नहीं। सर ये झूठ बोल रही है। ना प्लीज ऐसे नहीं बोलो तो नहीं सर, मैं झूठी बात नहीं ना बता रहा। प्लीज बात। देखिए कल की बात है। अच्छा हमें बात सुनो बात। कल मैंने सिर्फ अच्छा एक मिनट बात थोड़ी एक मिनट प्लीज चलो प्लीज एक मिनट। सर मैं झूठी बात नहीं बता अच्छा रहा। फहीम अहमद, बर्दाश्त करनी अच्छा मेरी भाई कुछ सुन ले, क्या हो गया फातिमा देख रहे। सबके साथ बात करनी पड़ती है आप चाहे कि ऐसी आती इन्होंने पढ़ाई को ऊपर से पढ़ा दिया ये सारी किताब फॉर एग्जांपल हमारी क्लास है कि उनका खत्म हो गई है कि ऊपर से पढ़ाया ठीक है। आप जो क्लास में बोल रहे हैं कि सर ये पढ़ाई तो आप लोगों को नहीं आपको परीक्षा क्लियर होगा फिर बात इसको सही है। और मेरे सर आप बात करें तो मैं आपसे भी सवाल करूंगी कि मैं पागल हूं मैं ट्रैवल करूं तो मैथमेटिक्स का कि मैंने ठीक ठाक फैसला किया लेकिन मैं पूछ रही हूं तो असाइनमेंट भी पीछे बोल रहे हैं मेरी किताब में फुल क्लिक हो गई मैंने तो बनाई है मेरी नहीं आपने क्या नहीं छेड़ना है सर? नहीं आपने अहमद सर एक चीज छेड़ी गई है। रुको मैंने सिर्फ उस पे ये कहा कि ये किसने छेड़ी है, मुझे नहीं पता था कि किसने खोली क्योंकि उसके पास मल्टीपल एक्सेस बात प्लीज। ना मैंने जैसे मैंने ना आपका नाम लिया ना मुझे पता था किसने खोली है, मल्टीपल एक्सेस है लोगों के पास, हम में से कोई भी खोल सकता है। अच्छा मेरे पास आपका मैंने ना नाम लिया ना आपकी तरफ मैंने देखा है, उसको बिना वजह मैंने आपसे बात की। अच्छा बात क्या है चीज है। एक तो ये चीज है कि ओवरऑल देखो आपकी लड़कियों से बात करने का तरीका और आपकी बच्चों से बात करने का तरीका डिफरेंट है, तो प्लीज थोड़ा लीनियर रखें सब लोग। सर अगर मैं बात गलत चीजें पास बात- करेंगे तो फिर तो बात नहीं बात
अलग इल्जाम लगा रही अब मैंने सर देखे देखो आप लेकिन बात सुनो, बात सुनो। मेरे साइड पे कुछ छेड़ी मुझे नहीं पता बात किसने सुनो। खराब की मैंने कहा फिल्म ये किसने छेड़ी है देखो आप कंट्रोल नहीं करना, बात सुनिए प्लीज, कंट्रोल, ये चीज है। खैर है, कुछ नहीं होता इस चीज को, बस यहाँ पे बात खत्म करो। आप मतलब बहस नहीं कर सकते, बहस करने का कोई फायदा नहीं है। ठीक है, एक बंदे को फील हुआ है, आपको समझना चाहिए, वो फील हुआ है आपको, तो बस ठीक है, आपको फील हुआ है, आप उसके मुताबिक वैसे ही रहो। सही है, बेशक आपकी गलती हो या ना हो, कुछ नहीं है। ठीक है, आप सिंपल वैसे ही रहो। मुझे पता है, मुझे पता है, कैसे भी मुझे पता है, मुझे पता है। ठीक है, कोशिश करो जिस बंदे को जिस तरह से बात करना चाह रहा है उस तरह से बात करो, आपसे आगे कोई भी और बात नहीं। ठीक है, बड़ी नॉर्मल चीज़ होती है ये चीज़ें। और ये आगे प्रोफेशनल लाइफ है, आप लोगों ने प्रोफेशन में रहना है। अब खास तौर तुमने तो कंसल्टिंग करनी है, कंसल्टिंग में तो मेन चीज़ ही है सारा कि आपने बात कम्युनिकेशन किस तरह से, तो ये सीखो ये कम्युनिकेशन का तरीका। ठीक है, अब अपनी कम्युनिकेशन बेहतर बेहतर करो, बात करने का तरीका बेहतर करो। और हाँ, दूसरा, जो मेरे पीछे पे बात करने वाली चीज़ है वो मुझे पहले बता दो पहले के लिए। अगर कोई क्लास में है, ये ऐसा ना हो कि मेरे पीछे तुम लोग ये कह रहे हो कि ऊपर ऊपर से पढ़ा दो। कोई सवाल कोई इशू है, सारा कुछ मेरे से पूछ लो, क्लियर कर लो। ठीक है, मैं तुम्हारी लास्ट क्लास भी, मैंने कहा था मैं आज लास्ट क्लास करने लगा हूँ, लेकिन मैं तुम लोगों की वजह से वैसे ही एससी के बहुत सारे लेक्चर्स कर चुका हूँ, और अब गूगल एड के भी 4 लेक्चर कंप्लीट कर रहे हैं, तो ये लाजमी ठीक करना। सही है। दूसरा प्लीज, मैंने आपको पहले कहा था कम्युनिकेशन बहुत बेहतर रखे अपनी। आपका पूरा 80% काम, आपके जो काम होता है वो कम्युनिकेशन के ऊपर होता है। तो प्लीज अपनी कम्युनिकेशन बेहतर रखें, अपना गुस्सा अपने अंदर कंट्रोल। ठीक है, उसमें कुछ करने की जरूरत नहीं। क्लियर, डन। तो ये लोग कहते हैं गलत बात बर्दाश्त नहीं होती, गलत बात ही तो बर्दाश्त करनी होती है, सही मजबूरी है बात ना, तो मजबूरी है। ये जो फीमेल कार्ड ये फीमेल कार्ड जो यूज होता है ना ये बड़ा चुभता है ये चीज छोड़ो, अहमद छोड़ो। तो भी बात मान लो कि मैंने कभी इंसल्ट मैंने कल आपकी अच्छा, बात सुनो। इंसल्ट नहीं की है वही बात आप बात सुन ले आप मेरी बात ये लगी आई एम सॉरी सर ये क्लास जरा एक मिनट डिस्कनेक्ट कर एक मिनट को, एक मिनट। मैं आपको सॉरी करता हूँ उस बात के लिए ठीक है आप ना बेशक एक्सेप्ट करें मैंने कर दिया चलो सॉरी कर ठीक दीजिए, है सॉरी बात करें। मैं एक हाँ। सर से मैं बात आप बात कर रही हूँ मैं बीच में आपकी बात के बीच में मैं शुरू हो जाऊँ और मैं खामोश ना हूँ अच्छा, बिल्कुल याद नहीं अच्छा नाम लेके बात बात करें आई वॉज टॉकिंग फर्स्ट अच्छा, एक मिनट, एक मिनट, अहमद रुको, बस इनफ, बस प्लीज है। और ये मैंने देखा है तुम लोग वाकई में कर रहे हो, तो उस लड़की के साथ ही उसका वो अकेली आई होती है, सब लोग एक ऊपर आ जाते हैं, मैं नोट किया उसके ऊपर। ऐसे ना करो, बस चीज का है। क्लियर, उसने और उसने, हाँ उसने सॉरी कर दिया, वो चीज का है, वो अब वो चीज है। हाँ, डन। लेकिन आइंदा ना मैं इन चीजों को नोट करूँ, अच्छी बात है। किसी यहाँ पे मजाक करता हूँ मेरे से एक दो दो तीन लोग हैं जिनसे मैं बात करता हूँ ठीक है, कुछ नहीं था। अब बात सुनो, छोड़ो। छोड़ो। अच्छा हाँ, ये अच्छा टॉपिक है। आप बात सुनो, बिल्कुल सही। सही है। अच्छा, एक और चीज, हमारे